हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बायो की क्लास करेंगे, जिसमें हम इंटर सेकेंड ईयर का क्लास अपना स्टार्ट किए हैं और हमारा एनसीईआरटी से पहला यूनिट स्टार्ट हुआ है रिप्रोडक्शन का, जीवों में जनन। तो आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे कि जनन किसे कहते हैं और जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फटाक से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और एक एक बात सुन करके अपने कॉपी में नोट करिए, ताकि आपसे कोई भी बात छूटे नहीं। ठीक है, तो हमारा आज का क्लास का टॉपिक है जनन, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में हम जनन या प्रजनन कहते हैं। बहुत सारा लड़का को पूछता है, सर जनन क्या है, प्रजनन क्या है? तो बाबू, जनन और प्रजनन दोनों का मतलब एक ही होता है, बस हिंदी शब्द अलग है। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर री का मतलब होता है बाबू दोबारा। क्या होता है? दोबारा। अब प्रोडक्शन यानी कि लाना। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को मिला करके हम आंसर बनाते हैं। कैसे रिप्रोडक्शन का, जनन का डिफिनेशन क्या होता है? तो कहता है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, वो एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है? जैविक, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी जीव अपनी जाति के अस्तित्व को कायम रखने के लिए अपने जैसी समान संतति को उत्पन्न करता है। तो इस प्रोसेस को हम जनन कहते हैं। सुनकर के लिख लेना है, क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, तो कोई भी जीव अपने जैसी समान संतति को, संतति यानी कि उनके छोटे छोटे बच्चे, अपने जैसी समान बच्चे को जन्म देता है, अपने जैसी समान संतति को जन्म देता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो प्राकृत में जनन की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम दो विधि पढ़ेंगे। ठीक है, दो विधियों द्वारा कोई भी जीव अपने जैसी समान संतति को इस दुनिया में लेकर के आता है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है जनन के दो प्रकार। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो बाबू, जनन क्या है? एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर जनन नहीं होगा तो उसके जैसी संतति नहीं आएगी और उसका प्रजाति इस धरती से विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे आज के डेट में देख लो, बहुत सारा प्रजाति है जो गायब हो चुका है या गायब होने के कगार पर है। जैसे हम लोग अभी तक पिक्चरों में देखते हैं डायनासोर, अगर उनमें जन्म हुआ होता सही ढंग से और उनके बच्चे आए होते, तो आज भी कहीं हमारे घर के बगल में ना बाबू, मैंने गांव के बगल में कहीं कोई ऐसा जगह होता जहां डायनासोर होते, हम जाकर कैसे देखते, ये डायनासोर है इतना बड़का। समझ रहे ना? अभी नहीं है तो हम क्या करते हैं? सिर्फ पिक्चरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, इस तरह से। अभी अपने यहाँ देखो, हर घर में लगभग गौरैया हुआ करती थी, उसका प्रजाति आज विलुप्त होने के कगार पर है, कहीं नहीं दिख रही है। शायद बाय द वे कहीं दिख गई तो दिख गई। उसी तरह से है आज के डेट में, देख लो मानव का आबादी धरती पर कितना बढ़ गया है। काहे बढ़ गया? क्योंकि एकदम धुआंधार प्रोडक्शन चालू है ना। मानव में प्रोडक्शन का मतलब है कि हम अपने संतति को बहुत तेजी से उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि महंगाई भी हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं, रहने की समस्याएं हैं, खेतों को काट करके हम घर बना रहे हैं, है ना। तो ये होता है जनन। जनन से क्या होता है कि कोई भी जीव अपने जैसी समान संतति को इस दुनिया में लेकर के आता है, लेकिन हम बड़ी तेज जल्दी ला रहे हैं, और यही ऐसा ही चलता रहा तो बाबू आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बर्थ कंट्रोल करना बड़ी जरूरी है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अलग लेक्चर है बर्थ कंट्रोल का, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है जनन का प्रकार। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनन का प्रकार में दो प्रकार के जनन होते हैं बाबू। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, और इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, ये दोनों प्रकार आपको नोट कर लेना है।
अब इस वीडियो में हम इसी के साथ साथ अलैंगिक जनन को भी समझेंगे, ठीक है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और लैंगिक जनन अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो यहां तक हम क्या समझे, जनन किसे कहते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे क्या होता है, कोई भी जीव अपने जाति को कायम रखने के लिए अपने जैसी समान संतति को उत्पन्न करता है। यह कितने प्रकार से होता है, मतलब कि कोई भी जीव अपने जैसे वंशज को कैसे उत्पन्न करता है, तो उसकी दो विधि है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इसी लेक्चर में हम समझेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ए का मतलब होता है नहीं। अब कहेगा ये कौन पढ़ाई है, एक मैंने नहीं, तो ये एक टर्म है समझने के लिए, ठीक है। ऐसा समझिए, ए का मतलब नहीं, सेक्सुअल का मतलब होता है कि जब नर और मादा का संगम होता है तो उसी को हम सेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है, लैंगिक बोलते हैं। मतलब कि इस प्रोसेस में नर और मादा नहीं होते हैं, पहला कंडीशन। केवल एक ही जनक होता है, पहला शर्त क्या होता है, केवल एक ही जनक होता है जो अपने जैसी समान संतति को उत्पन्न करता है। तो पहला लाइन हम लिखेंगे कि इसमें केवल एक ही जनक होता है, एक ही जनक। बाबू जनक किसे कहते हैं, तो जो जन्म देते हैं, ठीक है, जो जन्म देते हैं उन्हें जनक कहते हैं। तो केवल एक ही जनक होते हैं जो अपने जैसी संतति को जन्म देते हैं। दूसरा कंडीशन कि अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री इसमें नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अगर द्विगुणित कोशा है तो उसकी पुत्री कोशा भी द्विगुणित होगी, अगर अगुणित मातृ कोशा है तो उसकी डॉटर सेल भी क्या होंगे, अगुणित होंगे। यहां तक समझ गए, तो केवल समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री इसमें नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें गैमीट यानी कि युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसको याद रखना है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, गैमीट, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जो जो हम पॉइंट बता रहे हैं इसी को आप डेफिनेशन में लिख दीजिएगा, आपका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। क्या बोले, इसमें केवल एक ही जनक होते हैं, और क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, सूत्री नहीं होता है, इसमें गैमीट का निर्माण नहीं होता है, और बताएंगे कि इसमें निषेचन भी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और सबसे अहम बात कि अलैंगिक जनन के जो द्वारा उत्पन्न संतति होती है वह अपने जनक के समान होते हैं, जनक के समान होते हैं, बिल्कुल जनक के समान होते हैं, डिटो, एकदम सेम टू सेम। उनकी बाहरी बनावट, रचना, आकृति, अनुवांशिक रचना सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जब माता पिता के समान जो रचना बच्चों में होता है, उनके संतति समान होते हैं, तो उसके लिए एक शब्द आपको देता है क्लोन। क्या शब्द देता है, क्लोन। क्लोन शब्द याद रखिएगा बाबू, क्लोन का मतलब होता है कि एकदम सेम टू सेम पेरेंट के जैसा, उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं होगा। बात समझ में आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अलैंगिक जनन की, जिसको आपको याद कर लेना है। अब अलैंगिक जनन होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, तो अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, ठीक है, जिसमें से हम एक दो विधि को अभी एक्सप्लेन करते हैं। पहला विधि होता है बाइफिजन, विखंडन द्वारा, दूसरा मुकुलन द्वारा, कोनोडिया द्वारा, चल बीजाणु द्वारा। तो इस तरह से बहुत से प्रोसेस है जिनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाए हैं, थोड़ा सा लिखना है, कहाँ लिखे, यही लिखते हैं, देखिए तो बहुत जगह है, हम ही थोड़े हैं। पहला बाबू हम लिख रहे हैं बाइफिजन, बाइफिजन, और दूसरा है बाइबर्डिंग, बाइबर्डिंग है ना। इसको बोलते हैं हम विखंडन द्वारा, और इसको बोलते हैं मुकुलन द्वारा, ठीक है। दो विधि को मेनली आप याद रखिए, कम से कम अलैंगिक जनन के लिए। तो पहला यहां जो ये डायग्राम प्रेजेंट किए हैं, अब पहले ही बना दिए, तभी समय लगता है डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो इससे कोई बात नहीं है, आप भी बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि बेहतर और सुंदर डायग्राम बनेंगे, ठीक है। तो
तो बाइफिजन में हम समझते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, बाइफिजन विखंडन का मतलब होता है बंटना, खंडित होना। इस प्रोसेस में जो मदर सेल होता है वह खुद स्वतः बट के दो भागों में और दो डॉटर सेल का निर्माण करता है, दो पुत्री कोशिकाओं का। कैसे होता है तो ध्यान दीजिए, ये किस में होता है तो हम यहाँ पर एग्जांपल बनाए हैं, अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है, इनमें होता है अलैंगिक जनन। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो ऑप्शन में टिक मार देना है विखंडन द्वारा। बैक्टीरिया में किसके द्वारा होता है तो उसमें भी टिक मार देंगे, कौन सी है विखंडन द्वारा, ठीक है। घबराइए मत, आराम से समझिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर हम लिखे हैं बाबू मदर सेल। ये जो एक सेल दिया गया है कोशिका, इसको कोशा बोलेंगे हम, तो ये मदर सेल है अमीबा का। आप जानते हैं कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, आपका जेन हाथवा घूम जाए वही में बना दीजिएगा, वही अमीबा का आकार हो जाएगा, लेकिन तनी गोल गालो के चाहे, ठीक है। इन केहू में लागो जो अमीबा टरफ के नीचे चापा पड़ गई बा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सुंदर बनना चाहिए। तो ये एक मदर सेल है, इसके अंदर जो ये सब दिखा है इसका आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल। ये बिना केंद्रक वाली एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो हम दिखाए हैं इसको केंद्रक मान लेते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये कोशिका इस अवस्था में जाएगी कि इसका केंद्रक और यह कोशिका दोनों लंबा होता है, ठीक है, जैसे ये लंबा हुआ है, और इसका जो ये केंद्रक है डंबल की तरह दिखाई देता है। और फिर अब ये स्टेप में क्या होगा कि यह केंद्रक में संकुचन होगा बीच से, और यह बीच से टूट जाएगा, दूगो केंद्रक में बढ़ जाएगा। यहां तक समझ गए। उसके बाद दोनों कोशिकाएं, ये मतलब कि पूरी कोशिका में बीच से संकुचन होगा और ये दोनों कोशिका अलग हो जाएगी, और इस प्रकार दो कोशिका अलग होकर के दो डॉटर सेल का निर्माण करेगी, जो बिल्कुल जनक कोशिका के मदर सेल के समान होगी। तो ये एक्सप्लेनेशन है किसका, अमीबा में अलैंगिक जनन का, विखंडन का। बात समझ में आता है इतना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ देखिएगा, बैक्टीरिया में कैसे हुआ है, सेम ही चीज है, बस खाली शेप का अंतर है और नाम उसका बदल जाएगा, प्रोसेस सेम है। इसमें भी क्या होगा, ये एक मदर सेल है, बैक्टीरियल कोशिका है। इस कोशिका में ये जो अंदर का चीजें है ये सब इसका आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। इसमें भी यह मदर सेल में बीच से संकुचन होगा और यह स्वतः दो भागों में बट करके और दो डॉटर सेल का निर्माण करेगी। इस प्रकार यह एक कोशिका से दो कोशिका होगी, फिर क्या होगी, दो कोशिका से चार होगी, चार से 8 होगी, मतलब क्या बढ़ते जाएगा। बात समझ आया। चलो यहां तक समझ गए, किसी को कोनो दिक्कत। तो हम क्या क्या समझ लिए बाबू, जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है, और अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। कोनो दिक्कत, समझ गए। तो यहाँ पर हम बाइफिजन एक्सप्लेन कर दिए, बाई बडिंग भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। इसको फटाक से नोट कर दीजिए ताकि हम इसको मिटा दें। नोट करिए तो इसको जल्दी से। इतना जगह दिख रहा है मेरे पास, यही काम कर लिया जाएगा। अब है बाबू मेरे, ये लिखे हैं तो जैसे समझाए हैं वैसे आपको नोट कर लेना है और टॉपिक को समझ लेना है, ठीक है। जैसे पहले ये समझाए, फिर ये समझाए, है ना, फिर इसका ये प्रोसेस बताएं, इसका ये एक डायग्राम हुआ और दूसरा डायग्राम यहाँ बनाते हैं। अब जहां जब वही रहेगा तभी बनाएंगे, ठीक है। लिखे हैं तो तनी अच्छा लग रहा है, इसे मिटा ना जाए। तुम सब भी लिखोगे कापी में सुंदर सुंदर तो देखने में अच्छा लगेगा। वैसे ही बाबू जानते हो, नजरें वहीं रुकती है जहां सुंदरता होती है, सुंदरता बड़ी जरूरी है, समझ रहे हो ना। तो नजरों को रुकाना है तो सुंदरता होना चाहिए चाहिए। खांसी हो गया है बाबू थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, क्लास आपका वैसे ही कंटिन्यू चलेगा। तो सुंदर कौन सी, मैंने कॉपी नोट्स को सुंदर बनाना है। जितना आपके पास कला हो लगाइए और अपने नोट्स को बेहतर और सुंदर बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बाइक बर्डिंग वाला मुकलन वाला एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि एक मदर सेल होगा, ठीक है, ये है हमारा मदर सेल। इस मदर सेल में अब विखंडन नहीं होगा उसके तरफ, इसमें बर्ड बनेगा। बर्ड किस तरह से बनेगा, तो इसी कोशिका में से एक इस तरह से कली निकलेगा बाहर, इसके अंदर इस तरह से आप दिखा दीजिएगा, इसका आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा
कि इस यहाँ से परिपक्व होकर के मैच्योर होकर के अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएगा, एक ये अलग हो गया, फिर ये अलग हो गया, तब बर्ड अलग होकर के अब परिपक्व होकर के नई कोशिका का निर्माण करती है। किसमें होता है बाबू? तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? फफूंदी वर्ग का एक जीव है जिसके अंदर ईस्ट है, इसके अंदर क्या होता है? मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिसमें बर्ड बनता है और 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में बाबू इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ये वाला दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, गुड लक।